हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पे सबस्टेंस क्या दिया गया है? वाटर, यानी हमें फाइंड करना पड़ेगा 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का अब 2 है, ठीक है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 को डबल करेंगे यानी 16, तो कितना हो जाएगा? 18। अब इस पे हम लोग क्या लगाते हैं स्टूडेंट? ग्राम। तो 118 ग्राम जो है वो किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो 1 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल कंटेंट्स होगा? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? बट हमें फाइंड कितने का करना है? 180 ग्राम्स का। ठीक है, तो 180 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 180। तो 18 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 180। ठीक है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24 मॉलिक्यूल्स। क्लियर स्टूडेंट? यानी 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकालना है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर जब हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निकल जाएगा तो फिर हम लोग उस पूरे से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 180 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए अगेन यहाँ पे H2O क्या है? 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8, तो कितना टोटल हो गया? 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए या प्रोटॉन? 10 हो गए। तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स में निकालना है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 24। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 180 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल में 10 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24। तो ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 24 25 हो जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि टोटल चार्ज निकालिए, तो टोटल चार्ज निकालते हैं तो अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं, Q इक्वल टू एन ई, क्योंकि अभी जो हम लोग निकाले हैं वो क्या है स्टूडेंट? एन है। ठीक है, तो एन के जगह पे ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25 पुट कर देंगे, ई के जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है,